हमारे कानून में फांसी की सजा सबसे बड़ी सजा है। फांसी की सजा सुनाने के बाद पेन की निब इसलिए तोड़ दी जाती है क्योंकि इस पेन से किसी का जीवन खत्म हुआ है तो इसका कभी दोबारा प्रयोग ना हो। एक कारण ये भी है कि एक बार फैसला लिख दिए जाने के बाद, निब तोड़ दिए जाने के बाद खुद जज को भी यह अधिकार नहीं होता कि उस जजमेंट की समीक्षा कर सके या उस फैसले को बदल सके या पुनर्विचार की कोशिश कर सके। फांसी देते वक्त वहां पर जेल अधीक्षक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जल्लाद और डॉक्टर मौजूद रहते हैं। इसके बिना फांसी नहीं दी जा सकती। जल्लाद फांसी देने से पहले बोलता है कि मुझे माफ कर दो, हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमानों को सलाम, हम क्या कर सकते हैं, हम तो हैं हुक्म के गुलाम। फांसी देना जेल अधिकारियों के लिए बहुत बड़ा काम होता है और इसे सुबह होने से पहले इसलिए निपटा दिया जाता है ताकि दूसरे कैदी और काम प्रभावित ना हो सके। एक नैतिक कारण ये भी है कि जिसको फांसी की सजा सुनाई गई हो उसे पूरा इंतजार कराना भी उचित नहीं है। सुबह फांसी देने से उनके घर वालों को भी अंतिम संस्कार के लिए पूरा समय मिल जाता है। आखिरी इच्छा पूछे बिना किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। फांसी से पहले मुजरिम के चेहरे को काले सूती कपड़े से ढक दिया जाता है। 10 मिनट के लिए फांसी पर लटका दिया जाता है। फिर डॉक्टर फांसी के फंदे में ही चेकअप करके बताता है कि वह मृत है या नहीं। उसी के बाद मृत शरीर को फांसी के फंदे से उतारा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक जैसे फांसी की सजा दी जाती है उसके रिश्तेदारों को कम से कम 15 दिन पहले खबर मिल जानी चाहिए ताकि वो आकर मिल सके। फांसी की सजा पाए कैदियों के लिए फंदा जेल में ही सजा काट रहा कैदी तैयार करता है। आपको अचरज हो सकता है लेकिन अंग्रेजों के जमाने से ही ऐसी व्यवस्था चली आ रही है। देश के किसी भी कोने में फांसी देने की अगर नौबत आती है तो फंदा सिर्फ बिहार की बक्सर जेल से ही तैयार होता है। इसकी वजह यह है कि वहां के कैदी इसे तैयार करने में माहिर माने जाते हैं। फांसी के फंदे की मोटाई को लेकर भी मापदंड तय है। फंदे की रस्सी 1.5 इंच से ज्यादा मोटी रखने के निर्देश हैं। इसकी लंबाई भी तय है। फांसी के फंदे की कीमत बेहद कम है। जब धनंजय को फांसी दी गई थी तब यह 182 रुपए में जेल प्रशासन को उपलब्ध कराया गया था। भारत में फांसी देने के लिए बस 2 ही जल्लाद हैं। ये जल्लाद जिन राज्यों में रहते हैं वहां की सरकार इन्हें 3000 रुपए महीने देती है और किसी को फांसी देने पर अलग से पैसे दिए जाते हैं। आतंकवादी संगठनों के सदस्यों को फांसी देने पर उनको मोटी फीस दी जाती है। जैसे इंदिरा गांधी के हत्यारों को फांसी देने पर जल्लाद को 25,000 रुपए दिए गए थे। हमारे देश में दुर्लभतम मामलों में फांसी की सजा दी जाती है। केवल राष्ट्रपति ही फांसी को रोक सकता है। तो ये थी फांसी के विषय में कुछ रोचक तथ्य। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।